यस, हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो क्या आप लोगों ने होमवर्क किया है? चलो एक बार आंसर्स डिस्कस कर देते हैं। किस किस के दो बार किया और दोनों बार सही आ गए? ओके, एंड बाकी लोग एक एक बार किए। चलो पहला आंसर बताओ। एक मिनट, फिर से ऑन ए मार्क गेट सेट गो। हाँ, बाजू वाला थर्ड, सॉरी सेकंड बता दो। चलो सेकंड। थर्ड फोर्थ, मजा आ रहा है। हाँ बोलो। वाह, बहुत बढ़िया। किस किस के चारों सही आ गए? आप लोगों ने चेक किया था कि कैलकुलेटर पे कोई कोई कैलसी पे चेक होगा, सब पे नहीं होंगे। तो आ गए परफेक्ट एकदम? जमे नहीं जमे? हाँ बोलो, ना बोलो कुछ तो यार, कुछ भी नहीं। यस, तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने बस बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। आई होप आप थोड़ा जाग के आए होंगे आज क्वेश्चंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम आपका? सुमित? आरुष? यस, उस दिन बताए थे आपने। चलो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जमेगा तो। ओके, हाउ मच डू यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -5? How much do you get when you subtract -3 from -5? Come on. Wrong answer. Come on, try. How much do you get when you subtract -3 from -5? Subtract -3 from -5. कितना? किस किसका 8 आ गया? 8 ओके, -2 बढ़िया। देखो सब्ट्रैक्ट को हिंदी मैथ्स में ऐसा माइनस लिखते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -3 को सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से? -5 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सही बात है? हेलो, पक्का? बढ़िया। तो सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -3। ठीक है, लगेगा कुछ थर्ड बढ़िया था, वैसा नहीं है, बाकी अच्छा है। तो कितना है बेटा? -5 + 3 -2 इज द आंसर। एक और करेंगे, है ना? एक क्वेश्चन है बॉड मास के ऊपर। बॉड मास समझता है? बॉड मास में ऑर्डर पता है ना आपको क्या है? तो ये बॉड मास का क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत चलता है। आप लोग भी इसका आंसर बता दो, लेकिन बॉड मास फॉलो करना पड़ेगा। बॉड मास की स्पेलिंग बताओ तो। दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, बट आपको और सोचना होगा कि कौन सा आंसर है। 398 किस किसका आ गया है? और 0 बॉड मास क्या बोलता बेटा? एडिशन को प्रायोरिटी। तो अगर एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। कितना आ रहा है आंसर? गलत है ना? ऐसा नहीं होगा, बस बॉड मास जबरदस्ती का नहीं लगाना है यहाँ पे। तो 200 - 1 is 199 + 199 398। जमा गई आपको? देवा भैया का आवाज दे दो ना एक बार, क्या आप प्लानिंग की है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, हेलो एवरीबॉडी, नेक्स्ट पक्का? चलो एक आपकी स्पेलिंग टेस्ट लेता हूं, दोगे क्या? ओके, तो स्पेलिंग टेस्ट में आपका टारगेट है, आपको 5 स्पेलिंग्स में से 3 सही करनी है। किसको लगता है हो जाएगा? घबरा क्यों रहे हो? एक गवर्नमेंट रहेगा। हाँ, स्पेलिंग टेस्ट है। क्या टारगेट है आपका? आपको 5 स्पेलिंग्स में से कितनी सही करनी है? 3 सही करनी है। 3 संजय भी है ना, ऑनलाइन आवाज जाना बंद हो जाएगी एकदम 0 करोगे तो। हाँ, 5 में से कितनी सही करनी है? बोले 3। ठीक है, तो कितने लोग श्योर है कि उनका 3 सही हो जाएगा? बहुत बढ़िया। बस बताओ अच्छे से, घबराना क्या है? ठीक है, अगर जितने लोगों ने हाथ उठाया सही हुआ तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, अगर नहीं तो आप मुझे एक चॉकलेट देंगे।
अब बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो आउट ऑफ बेट। कितने लोग रेडी है बोलो? 5 स्पेलिंग्स, एक तो उसमें पक्का गवर्नमेंट की होगी, बहुत टफ नहीं होगी, बोलो 3 सही करनी है, ठीक है। गवर्नमेंट की स्पेलिंग नहीं आती क्या सबको? गड़बड़ है, फिर हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन लोग रेडी है टेस्ट के लिए? कम ऑन, बढ़िया जोश में तो मैंने इंस्पायर कर, वाह कम ऑन, यू कैन डू इट। वैसा नहीं होना। चलो चॉकलेट से घबरा रहे आप? नहीं ना, बढ़िया। बाद में बोलना चॉकलेट खाना बुरी बात है, नहीं देंगे। सुनो, बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जब भी स्पेलिंग में ए आएगा उसकी जगह आप ई लिखोगे, और जब भी स्पेलिंग में ई आएगा उसकी जगह आप ओ लिखोगे। क्लियर है? आपका टारगेट है जब भी स्पेलिंग में ए आएगा उसकी जगह आप ई लिखोगे, और जब भी स्पेलिंग में ई आएगा उसकी जगह आप ओ लिखोगे। सबको क्लियर है बेटा? किसी को डाउट नहीं? स्पेलिंग टेस्ट 5 स्पेलिंग आएंगी, आपका टारगेट है आपको 3 सही करना है। जब भी ए आएगा तो उसकी जगह ई लिखोगे और ई की जगह ओ लिखोगे। कम ऑन, पहली स्पेलिंग एप्पल। मैं ऐसी हेल्प करने के लिए स्पेलिंग लिख दूंगा आपको हिंट के लिए, आप ये कॉपी मत करना। चप्पल मतलब एप्पल ऐसी मत कॉपी करना, मैं सिर्फ हिंट एग्जैक्ट नहीं लिख सकता ना। दूसरी गवर्नमेंट नहीं संजय भैया, बहुत पीछे है, पिछली बार से भी बहुत खराब है। हेलो गवर्नमेंट, यस। थर्ड बोलू? थर्ड बोलू क्या? थर्ड बोलू पक्का? थर्ड एयरप्लेन। एरोप्लेन नहीं बोला, एयरप्लेन। फोर्थ स्पेलिंग है, ये टफ दे रहा हूं फोर्थ वाली, मैथमेटिक्स। नो, इसे देख के मत बताना बुक से, मैथमेटिक्स। अच्छा वो एरोप्लेन नहीं था, एयरप्लेन वो अलग होता है, पता है ना? एयरप्लेन हवाई जहाज नहीं, हवा वाला जहाज, एयरप्लेन। खैर पांचवा इसी दे दो क्या? टफ हो गया ये थोड़ा। पांचवा इसी करूं? टफ दो? टफ। चलो बिलीव 7 अक्षर वाला बिलीव। बिलीफ नहीं, एफ वाला नहीं, बिलीव। एफ और नहीं लिखना था, बिलीव। यस, डन। यस, कितने लोग श्योर है उनके आ गए मार्क्स? श्योर है? अब मैं एक बार चेक करूंगा, मैं चाहता हूं आप लोग एक बार चेक करा दो। कम ऑन, दिखाओ बेटा, स्पेलिंग दिखाओ। अगर आपकी पहली स्पेलिंग नहीं बेटा, फुल मार्क्स तो नहीं है। कम ऑन, किसी को लगता है उसका श्योर ही सही है? बताओ एक बार, पहली स्पेलिंग पढ़ के बताओ। पहली नहीं, दूसरी पढ़ लो, दूसरी नहीं, 5th पढ़ो। हाँ ओके, एक बार फर्स्ट पढ़ो। ओके, किस किस का आ गया? EPPLO। क्या बात कर रहे, पूरी क्लास का एप्पल की स्पेलिंग आती है? किसी का कुछ और आया? किसी का कुछ और? कितना बोलो? जैसे इनका OPPLO। और किसी का? दिस इज द राइट आंसर। क्या नाम आपका? फाल्गुनी। बेटा करेक्ट आंसर इज OPPLO। ये एप्पल है। एप्पल में एक ही जगह क्या लिखने बोला था? एक ही जगह ई, और जहां भी ई आएगा उसकी जगह ओ। क्या हो गया ये? OPPLO। हेलो, सही है? अच्छा, आपको पहले पता नहीं था ना, इसलिए गड़बड़ हुई। चलो अभी भी ठीक कर लो। कम ऑन, अभी भी ठीक कर लो। अभी समझ गया क्या है? ठीक कर लो। अभी तो किसी के फुल नहीं थे ना? कितने आ रहे थे? अभी निकाल लो मार्क्स, एक बार ठीक करके निकाल लो। ए की जगह ई की जगह ओ। ये हो गया गवर्नमेंट। आई में नो चेंज था। इन्हें बेसिकली ई कहीं दिखना ही नहीं चाहिए। ओ सॉरी, ई कहीं दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है? ए की जगह ई की जगह ओ, बाकी सही दिखा क्या?
हाँ हाँ, मोथोमोटिक्स, मोथोमोटिक्स। और पांचवा क्या था? बोलियो 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 वो टेक्नोलॉजी। हाँ ये क्या बन गया? ठीक है, किसका एक ही सही हुआ? एक ही सही। किसके दो सही हो गए? 3 4 पांचों किसके सही हुए? ओके, किसके 3 सही हुए? 3। आरुष और नाम पीयूष। सिर्फ 2 लोग विनर्स है बेटा, आरुष और पीयूष। मैंने कितने सही करने बोला था? 3 सही की बात हुई थी। 4-5 बार चल जाके बोला 3 सही करना है, 3 सही करना है। एटलीस्ट 3 नहीं बोला था बेटा, 3 सही करना है। ठीक है, तो 5 नहीं करना था, जानबूझ के 2 गलत करने थे। तो यस, वेलकम बैक एवरीबॉडी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। घबराने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, पक्का? मेरा ये कहना है कि आपने बड़े ध्यान से सुनना चाहिए जो बोला जा रहा है। तो क्या आप लोग एक और टेस्ट के रेडी हो? अब तो आपको पता नहीं था बेटा, तो चीटिंग किया ना मैंने। अब तो पता है आपको कि ध्यान से सुनना है, सही है कि नहीं? हाँ या ना? पक्का? तो चलो एक गेम खेलेंगे, लेकिन सुनने वाला गेम है, बढ़िया। सुनोगे ना? हेलो, सुनी तो रहे बचपन से, टीचर्स का, मम्मी का। चलो, क्या गेम का एक ही रूल है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको हिंदी में दी जाए आपको वो एग्जैक्टली फॉलो करनी है। आई रिपीट, जो इंस्ट्रक्शंस आपको हिंदी में दी जाए आपको वो एग्जैक्टली फॉलो करनी है। गेम समझ आया? बाकी बहुत इजी होगा, कुछ वो नहीं है। ठीक है, डर तो नहीं रहो ना? रेडी है सब लोग? चलो खड़े हो जाओ, खेलते हैं। यस, देखो ना आवाज, और कुछ नहीं, बस। नहीं, पीछे गया तो और तो बढ़नी चाहिए ना। पीछे गया हमिंग नहीं आएगी ना, बढ़ाओ ना बिंदास। यस, अब जो लोग खड़े हो गए वो सब आउट है बेटा, क्योंकि अभी नहीं बैठना बेटा। मैंने हिंदी में बोला था ना खड़े होने के लिए। तो गेम क्या बताया मैंने आपको? बढ़िया, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, गेम को चेंज कर देते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश में दूंगा आपको वो एग्जैक्टली फॉलो करना। संजय भैया, आप जितना होता 30 सेकंड में करके प्लीज छोड़ दो, फिर मतलब मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, आपको जो इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दी जाए आपको वो एग्जैक्टली फॉलो करनी है। ठीक है, रेडी, स्टैंड। अरे इंग्लिश में बोला ना। नहीं, मैं श्योर हूं, आप श्योर हो ना? बैठ जाओ बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे खड़े नहीं होना था, मैं बताता हूं। ओके, अच्छा अच्छा, एक बार बैठ जाओ। ओके, सिट सिट सिट। ओके, खड़े हो जाओ। अरे ओके, बैठे रहो। अरे बैठे रहो में क्या था? मतलब आप फॉलो नहीं कर रहे, बट इंग्लिश में कुछ बोला नहीं था, आपको कुछ करना ही नहीं है ना। ओके, नहीं नहीं, कोई चिंता मत करो, आपको गेम समझ गया ना? चलो अच्छे से, पक्का इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में आपको एग्जैक्टली फॉलो करना। आर वी श्योर अबाउट दिस? चलो सब लोग एक बार खड़े हो जाएंगे, प्रॉपरली खेलेंगे। अरे वाह यार, गुड, बहुत बढ़िया। तो यस, किस किस को 12 तक टेबल आते हैं? हाथ ऊपर करो। ओके, किस किस को 7 का टेबल बढ़िया से आता है? एक आदमी को बस। अरे इट इज ओके, 7 का टेबल नहीं। क्या नाम बेटा आपका? और आपका क्या है? आस्था, प्रीति। आपका नाम बेटा? नहीं, श्लोक के पीछे रौनक, और रौनक के इधर डायगनली आप ही हो बेटा। क्या नाम आपका? स्वयं। इन सब ने नाम नहीं बताना चाहिए था, हिंदी में पूछ रहा हो बेटा। हेलो, गेम क्या है? आपको इंस्ट्रक्शन सिंपल फॉलो करनी, इंग्लिश वाली। आर वी रेडी? चलो स्टैंड एवरीबॉडी, स्टैंड। ओके, सिट एंड स्टैंड, सिट एंड स्टैंड। बैठो और स्टैंड, सिट एंड खड़े हो जाओ। क्या चल रहा है? मैं भी कंफ्यूज हूं। ओके, नहीं बहुत अच्छा खेल रहे हो आप लोग, वेरी नाइस। एक लास्ट बार, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, अब लेफ्ट हैंड अप। अरे लेकिन राइट डाउन किसने बोला? हाथ नीचे करो, हाथ नीचे। अरे हाथ नीचे। ओके, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। बहुत बढ़िया खेल रहे हो। लास्ट, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, बोथ हैंड्स अप, बोथ हैंड्स डाउन, बोथ हैंड्स डाउन। बहुत बढ़िया, खुद के लिए जोरदार तालियां। अरे ताली हिंदी में बोला ना। क्या बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके,
ओके, क्या नाम है आपका? हाँ, गेम हो गया, हाँ इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग मार्केट गए, हमने किसी चीज का एमआरपी देखा 500 रुपए, हमें उस चीज पे, हम लोग का आज का टॉपिक है डिस्काउंट, हमें उस पे मिला 20% डिस्काउंट। तो बताओ आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? कम ऑन एवरीबॉडी। एमआरपी 500, डिस्काउंट 20%, पेमेंट कितनी? 400 बोल रहे हो तो बेटा सही हो जाएगा। हाँ संजय भैया, नहीं सही है, बाद में एक्सपेरिमेंट। हाँ एमआरपी 500, डिस्काउंट कितना है बोला मैंने? डिस्काउंट 20% ऑफ 500, क्या होता है इसका 20%? 100। अगर 500 में 100 का डिस्काउंट आ जाए तो बताओ पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 400। आर वी श्योर अबाउट दिस? बढ़िया। एक और दे दूं थोड़ा टफ। एमआरपी 1800, डिस्काउंट 10%, बताओ पेमेंट कितना? कुछ लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, बट मैं सबको एक पेज पे लाना चाह रहा हूं। यस, हाउ टू फाइंड डिस्काउंट। 1800 का 10%, 180, तो पेमेंट आ जाएगा 1620। किस किस को समझ गए दोनों क्वेश्चंस? आर वी श्योर? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि आपको समझ गया है। हेलो एवरीबॉडी, समझ गया है ना? कैसा, बहुत बकवास था या इजी था? हाँ तो इतना ही आएगा। देखो 1800 माइनस 180, 1620। माइनस में कुछ गड़बड़ हुआ, 1500 नहीं ना, माइनस गलत हुआ। ठीक है, सुनो, आपका एमआर, आप मार्केट गए, आपने एक शर्ट खरीदा जिसका एमआरपी आपको नहीं पता, उसने आपको डिस्काउंट दिया था 20%, अब पेमेंट उसने आपसे मांगा 400 रुपए। बताओ वो शर्ट कितने की थी? वो शर्ट कितने की थी? 400 या 500? कम ऑन। तो क्या हुआ है बेटा? एमआरपी 500 था, 20% डिस्काउंट के बाद आपने पेमेंट 400 किया। इसी का रिवर्स क्वेश्चन पूछा मैंने, समझ रहा है क्या? पेमेंट कितनी की गई है? 400 रुपए। हेलो, पेमेंट कितनी? 400। वो शर्ट कितने की रही होगी? अगर आप 400 में 20% जोड़ोगे तो क्या आएगा? 480, जो गलत है। तो क्या गड़बड़ हो रही है यहां पे कि जो डिस्काउंट है वो एमआरपी पे लगता है। तो क्या आपका एमआरपी गिवन है यहां पे? नहीं। तो आप क्या करोगे बेटा? आप यहां पे एमआरपी को 100 मानोगे। डिस्काउंट काय पे लगता है? एमआरपी पे। जनरली अपन मानते हैं ना, लेट द एमआरपी बी एक्स। हेलो, लेट द एमआरपी बी एक्स, बट इट डजंट वर्क आउट विथ एक्स। तो अपन क्या करेंगे? 100 मानेंगे। क्या? लेट एमआरपी बी 100। एक्स के साथ गड़बड़ होगा ना बेटा, कॉमर्स में एक्स की जगह 100 माना जाएगा। तो डिस्काउंट कितना रहेगा बताओ? 20। अगर 100 में 20 डिस्काउंट मिला तो आप पेमेंट कितनी करने वाले हो? पेमेंट आप 80 की करने वाले हो। बात समझी? मगर ये एक इक्वेशन बन गया, जैसे क्वाड्रेटिक या लीनियर इक्वेशन बनता है ना, ये 100 के फॉर्म में इक्वेशन बन गया कि यदि चीज 100 की होती तो 20 डिस्काउंट के बाद हम लोग पेमेंट 80 करते, बट वो चीज तो 400 की पेमेंट की गई है। तो बताओ वो चीज कितने की होगी? 100 की होती तो 80 पे करते, तो जिसके लिए 400 पे किया वो कितने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। याद है ना यूनिटरी मेथड? 100 ये अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अपोजिट वाले को डिवाइड। ये मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से समझा दूंगा ये फंडा। तो ये आ गया है 500। किसको जमा? वैसे 500 कैसे आया? वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा दूंगा। तो क्या कहा मैंने? 100 माना। 100 मानने की नौबत यहां पे क्यों नहीं आई थी बताओ? क्योंकि डिस्काउंट लगता है एमआरपी पे। क्या एमआरपी पता था? यहाँ पे एमआरपी वॉज गिवन, हमने डायरेक्ट यूज कर दिया। सही? क्या यहाँ पे आपको एमआरपी पता था राइट साइड में? नहीं, डिस्काउंट लगना चाहिए था एमआरपी पे, एमआरपी पता नहीं था, इसलिए उसे क्या माना? 100, और उस पे 20 का डिस्काउंट, 80 का पेमेंट। 80 की जगह 400, तो बताओ 100 की जगह कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ गया सभी को। हमने एक चीज खरीदा, उसके एमआरपी हमें नहीं पता, डिस्काउंट दिया है हमने 10%,
और जो पेमेंट है हमने 1620 की किया, बताओ वो चीज कितने की? सबका 1800 आ रहा है क्या? देखो, नहीं तो हाथ से लिख दो 1800। आ गया। हेलो, आ रहा है कि नहीं? ऐसे केस में क्या करना होगा? एमआरपी को क्या मानोगे? 100 क्यों मान रहे हैं बताओ? क्योंकि वो नहीं पता, तो उसे क्या मानना पड़ेगा? 100। डिस्काउंट काय पे लगता है? डिस्काउंट एमआरपी। अगर एमआरपी पता है तो डिस्काउंट लगा दो, जैसा कि ये लेफ्ट के दो केसेस में लगा दिया। बट बेटा ऊपर में क्यों नहीं लगा पाया डायरेक्ट 400 पे? क्योंकि एमआर डिस्काउंट पेमेंट पे नहीं लगता, काय पे लगेगा? एमआरपी पे। तो यहाँ पे एमआरपी कितना है? 100 माना, डिस्काउंट कितना आ गया? 10 आ गया, तो आपकी पेमेंट कितनी हो जाएगी? पेमेंट हो जाएगी 90। एक्चुअली में आपकी पेमेंट है 1620, तो बताओ एमआरपी कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 1620। यूज कैलकुलेटर इफ रिक्वायर्ड। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन अभी नहीं। वैसे भी आगे आपके पास कैलकुलेटर होगा। एंड अप्लाइड मैथ्स के लिए किसी ने प्रपोजल डाला है कैलकुलेटर अलाउ करने के लिए? आपने? क्या? नहीं, प्रपोजल डाला है कैलकुलेटर अलाउ करने के लिए। अच्छा, कैप्स में डाले? नहीं, मैंने बोला वहां पे सीबीएसई में। मुझे आप नहीं डाले? अच्छा। सीबीएसई में डिबेट चल रही है कि अप्लाइड मैथ्स में कैलसी अलाउ करना चाहिए कि नहीं, एंड दे आर कंसीडरिंग कि पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी में आपको कैलकुलेटर अलाउ करेंगे, पार्ट ए में नहीं। एल्जेब्रा वाले पार्ट में नहीं करेंगे, अप्लाइड प्रॉब्लम्स वाले पार्ट में करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाए। अभी क्या अपने को ईएमआई आएगी तो अपन क्या 1 लाख रुपए के लोन की ईएमआई निकालेंगे, बट अपने को 1 करोड़ के लोन की ईएमआई चाहिए, 10.25% रेट से चाहिए। अभी वो रेट भी आपको 10 देंगे राउंड ऑफ। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो कैलकुलेटर रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है? यस बेटा। हाँ, अपन इक्वेशन नहीं बनाएंगे। मैं भी साइंस वाला था और मैंने 12th तक के माना ही नहीं सर की बात। वैसे भी साइंस था। सीए फाउंडेशन में भी कैलसी यूज नहीं किया मैंने, एग्जाम में इंटर में किया था सीधा। बट देन मुझे लगा कि ये मेथड बहुत अच्छी है 100 वाली, बट कर सकते उससे भी। बट आगे बहुत चीजें आएंगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी एक्स के साथ। एक्स के साथ हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है बेटा, आप शायद आप भी जानते हो ना। बढ़िया, तो कोई बात नहीं, मैं तो जानता हूं। तो ठीक है, नहीं मतलब लोगों ने शेयर किया है। हाँ, तो एक मेथड होती है कि अगर अगर 2 आदमी 6 आम खाएंगे। आम खाए हो आपने इस सीजन में? 2 आदमी 6 आम खाएंगे, तो आपको बताना है 8 आदमी कितने आम खाएंगे। वाह बेटा, वेरी शार्प। 2 आदमी 6 आम, तो 8 आदमी कितने आम? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, आदमी के नीचे आदमी लिखते हैं और आम के नीचे आम, है ना, बंडी पे आम के नीचे आम होते हैं। बढ़िया। और जो अपोजिट वाले, इनको करेंगे हम लोग इंटू। अपोजिट वाले को क्या करेंगे? इंटू। और ये क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में जो है डायगोनली अपोजिट, उसको क्या करेंगे? डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा? 24 आम। तो सही जवाब है 2 आदमी अगर 6 आम खा रहे तो 8 आदमी मिलके 6 24 आम खा लेंगे। बात समझ रही है क्या? हेलो। अगर ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में होता तो आप लिख सकते थे 0, आई डोंट लाइक मैंगोज। ठीक है, बट ये मैथ्स है। ठीक है, खैर नेक्स्ट वन। अब मुझे बताओ 5 आदमी मिलके 15 आम खाते हैं, तो मुझे बताओ 20 आदमी कितने आम खाएंगे? 20 को 30 कर देते बेटा, थोड़ा अलग हो जाएगा, टफ हो जाएगा। हाँ, पक्का समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? आदमी के नीचे आदमी है कि नहीं, और आम के नीचे आम, तो इन दोनों को इंटू करोगे 30 इंटू 15, और ये सब कुछ आप लिखोगे भी। कितना आ गया? 90 आम। क्वेश्चन क्या था वैसे? क्वेश्चन कि 5 आदमी 15 आम खाते हैं। हेलो, 5 आदमी 15 आम, तो 30 आदमी कितने आम? ये ओके बेटा? हेलो। बढ़िया, अगला पूछो। अगला बढ़िया, एक और इजी कर देते हैं, एक और इजी बेटा। 10 आदमी 30 आम। ये तो टफ हो रहा है बेटा। बहुत बढ़िया, निकालो बेटा निकालो। हाँ, कम ऑन।
कौन था 45 वैसे? हाँ 45 इज इंटेलिजेंट आंसर बट गलत है। हाँ तो 5 आया, किस किस का 5 आ गया? बहुत बढ़िया है, इतने लोगों का 5 आया है, बढ़िया। बाजू वाले को आप हाई फाई कर सकते हो, यस जाने दो। सुनो बेटा, ओ भाई चिंता मत करो, क्या हुआ इसमें एक गड़बड़, मैंने प्रेजेंटेशन बराबर नहीं किया। आम के नीचे आम होना चाहिए और आदमी के नीचे आदमी, वो नहीं लिखा, तो इसका आंसर निकालते टाइम क्या करना पड़ेगा? मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां। आम के नीचे आम आएगा बेटा, बात समझ रही है क्या? हेलो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा। आप ऐसे इंटू करोगे 15 इंटू 30/10 तो आंसर 45 आएगा जो नहीं है। तो आपको यहां क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा बोलो? 10 इंटू 15 डिवाइड बाई इसके अपोजिट में कौन है? 30। ये कितना हो रहा है बताओ? 5। तो बताओ 15 आम खाने के लिए कितने आदमी लाने पड़ेंगे? 5। पूछो एक और, अब थोड़ा टफ करता हूं, देखता हूं किससे आएगा। 2.5 आदमी, 3.5 आम, तो बताओ 7.5 आदमी। मैथ्स में सब होता है बेटा, मैथ्स में 10 साल के पापा होते हैं। सबको नहीं समझेगा बेटा। हाँ हाँ बोलो। 7.5 इंटू 3.5/2.5 बोलो। 10.5। किसका आ गया 10.5? हाथ ही ऊपर करना था। हाँ डन बेटा, बढ़िया। देन ये मेथड जमी आपको। वापस से मैं डिस्काउंट वाले पे आ जाता हूं। कोई लिख रहा है क्या? तो हाथ ऊपर कर लो, लिख लो बेटा। आप में से कौन 2 हाथ से लिख सकता है? कोई नहीं, ओके, मजाक था। आगे बढ़े, बताओ मुझे बताओ, हम मार्केट गए। कौन कौन अपने कपड़े खुद खरीदता है अभी भी? मतलब अभी खरीदना चाहिए वैसे, कि मम्मी? मम्मी, वाह बेटा वाह, बढ़िया। बट जितना बाहर जाओगे और कैलकुलेशंस करोगे उतना कैलकुलेशंस अच्छे होते जाएंगे आपके। एमआरपी, सुनो सुनो, एमआरपी बेटा। हम मार्केट गए, हमने एक चीज का एमआरपी देखा 2,500। कितना देखा? 2,500। उस पे जो डिस्काउंट था वो था 20%। बताओ तो पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? बहुत ही सही बेटा, बहुत बढ़िया। यहां तक पहुंच गए सब लोग? कितना आया? मुझे एक बात बताओ, एमआरपी को मैं यहां पे 100 क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि एमआरपी गिवन है बेटा। अगर है तो उसे मानेंगे, कुछ और क्या नहीं। पेमेंट कितना आ गया? 2,000। बट मैं पूछना कुछ और चाहता था बेटा। चलो आप ही बता दो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। एमआरपी कितना है उस चीज का जिस पे हमें डिस्काउंट मिला है 20% और जिसकी पेमेंट हम करके आए हैं 2,000? कम ऑन, 2400 लेके आओ कैसे तो भी। 2,000 उठाओ कैलकुलेटर, 2,000 इंटू 20%, 400। 2,000 और 400, 2,400। वो नहीं आएगा ना? बढ़िया बेटा। एमआरपी पे डिस्काउंट लगता है 20%। क्या एमआरपी गिवन है? हेलो, एमआरपी गिवन है तो एमआरपी को क्या मानेंगे? 100। बेटा क्यों 100 माना? है किसको समझा इधर पीछे बालकनी में? आप सब बेटा, हाँ ना? किसको समझा? आप लोग हाथ ऊपर करो। डाउट है किसी को? एमआरपी को क्या माना है? 100। क्यों 100 माना? क्योंकि उस पर डिस्काउंट निकालना है। अरे फिर यहां क्यों नहीं माना? अरे वो गिवन था तो डायरेक्ट निकाल दिया। यहां पे क्यों माना? अरे वो नहीं गिवन है इसलिए 100 मान के आगे बढ़े। यार बेटा यहां पे मैंने क्यों 100 नहीं माना? अरे वो गिवन है इसलिए नहीं माना। हेलो, फिर यहां पे मैं क्यों 100 मान रहा हूं? क्योंकि नहीं गिवन है तो 100 मानना नहीं पड़ेगा। बढ़िया। डिस्काउंट कितना आएगा बताओ? 20। पेमेंट कितनी हो जाएगी? ये बन गया बेटा आपका लीनियर इक्वेशन। 100 माइनस 20 इज 80। सही है ना? अब आपका 80 की जगह पेमेंट है 2,000, तो बताओ 100 की जगह कितना? बोलो बोलो, कितना आ गया?
20,000 बढ़िया। आज सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग बिगड़ गई है मुझे। 2,500 ये जमा सबको कि नहीं? बढ़िया। देखो फिर फटाफट देखो, 2 क्वेश्चन, एक राइट से एक लेफ्ट से। कम ऑन। ये इजी लगा आपको कि टफ लगा? काफी इजी है ना ये तो, बढ़िया। नेक्स्ट वन, मैं तब तक चेक करता हूं ऑनलाइन में कैसी आवाज आ रही है। ओके एवरीबॉडी, डन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। हेलो, खर जा रही है। हाँ, क्या आप लोगों ने कभी फ्लिपकार्ट अमेजोन से शॉपिंग किया है? मान लो उस पर कोई चीज है जिसका एमआरपी है 2,000, है ना? उसने मुझे डिस्काउंट दिया 20% और कहा कि अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। तो बताओ आपकी पेमेंट कितनी हो जाएगी? क्या बात कर रहे हो? आप लोगों को जम रहा है बेटा पीछे? आप लोग जागे हो ना? हाँ, क्या कार्ड होना चाहिए? हाँ। कार्ड है, मान लो कि कार्ड है। 1960 इज द परफेक्ट आंसर। क्या नाम आपका? किस किस का आ गया है? नहीं बेटा, मजाक था। क्या 1440? किस किस का आया 1440? सही है बेटा, ये सही है। कम ऑन, देखो सुनो, सुन जरा, मुझे बताओ पहला डिस्काउंट कितना है? पहला डिस्काउंट अब 2,000 का 20% क्या होता होगा? 20% ऐसे आता है, 2,000 इंटू 20/100। अरे मैं तो ये बताना भूल गया कि परसेंट कैसे निकालते। 10वीं में हमें मिले 400/500 इंटू 100, ध्यान है ना ऐसा कुछ? या 2,000 का 20%, 2,000 इंटू 20/100 निकाल पाते ना? सॉरी, आप पे शक किया। हाँ, कितना हो गया? वैसे तो देने का 1,600 बनता है, बट क्या आपके पास HDFC का कार्ड है? हाँ मानो बेटा, आ जाएगा। हाँ, दोस्त का जुगाड़ करेंगे, मेरे पास है, मैं दे दूंगा। हाँ, 10% डिस्काउंट कितना हो गया? 160। तो बताओ पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 1440। जमा के नहीं? ये टफ था कि इजी था? अब देखो बेटा, इतने लोग इजी बोल रहे हैं, बट कई लोगों को नहीं भी लगा होगा, तो इट इज ओके। आप डाउट पूछ सकते हो, एनीबडी। एग्जाम्पल, किसी को डाउट बेटा? ना? कितने लोगों का मैथ्स बहुत खराब है? बढ़िया, इन्हें आपके आईना है। गुड। तो ये क्वेश्चन जमा आप लोगों को? आ जाओ नेक्स्ट पे। तो ये भी तो मैथ्स ही है। नेक्स्ट वन बेटा, ये क्वेश्चन टफ होगा। मैंने एक चीज खरीदा अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, इसका एमआरपी मुझे याद नहीं, मगर उन्होंने मुझे 20% डिस्काउंट दिया और HDFC कार्ड का 10% भी दिया। अब पेमेंट मैंने 1440 किया। बताओ एमआरपी कितना? वहां स्मार्ट निकालो बेटा, कैसे तो भी हाथ पैर मार के 2,000 पहुंचना है, तो हमें पता है, मंजिल तो पता है, रास्ता हम ढूंढ निकालेंगे। कम ऑन, कम ऑन। 20 इंटू 100, 2,000 खत्म हो गए। देखो देखो देखो, अब आता है बेटा असली खेल, है ना? अब 100 में फर्क और थोड़ा बढ़ेगा। तो मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं कि आप कर सकते हो। किस किस का आ गया है 2,000? पक्का?
ओके एवरीबॉडी, पक्का आ गया? आप में से कई लोग मुझे ऐसे देखे देखे लग रहे हैं, ऐसे बहुत टाइम से जानता हूं, बट ऐसा नहीं है ना? कोई जानता है मुझे बहुत टाइम से? ऐसे बहुत टाइम से? हाँ 10 तारीख से? नहीं नहीं, एक ही बार मिले हो ना, 1-2 बार 3 बार? महीने भर से? अच्छा अच्छा, ओके यस। आगे बढ़े, एक बार देख लो मुझे जम रहा है कि नहीं, आपका तो आ ही गया होगा। देखो देखो बेटा, ऐसा है कि डिस्काउंट काय पे लगेगा? एमआरपी पे। क्या हमें एमआरपी पता है? हेलो, एमआरपी पता है क्या? तो हम एमआरपी को क्या मानेंगे? 100 या एक्स, हम फिलहाल 100। डिस्काउंट कितना देने वाले हैं वो? 20। यदि 100 की चीज होती तो 20 डिस्काउंट के बाद 80 रुपए पे करना होता, बट उन्होंने कहा है कि क्या आपके पास एचडीएफसी कार्ड है, तो उसका 10% और मिलेगा। अब ये 10% 80 पे लगेगा कि 100 पे? जितना आप पेमेंट करने जा रहे हैं उस पे लगता है बेटा। ऐसा ट्राई करके देखना पड़ेगा अमेजोन पे। ट्राई करना, कैंसिल कर देना ऑर्डर बाद में या ओटीपी मत डालना आखिरी में। ट्राई तो कर ही सकते हो। पता चला ओटीपी नहीं आया 80 - 8 कितना? 72 का पेमेंट। ये एक इक्वेशन जैसा बन गया कि यदि 100 होता तो 72 पे बात आती, बट हमें 72 की जगह कितना दिया है? 1440। तो बताओ एमआरपी कितना? 100 इंटू 1440 डिवाइड बाय 72। यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ रिक्वायर्ड, हो सके तो उसके बिना कर लो। यस, किसको जमा है? ये टफ था कि नॉर्मल था? बढ़िया नेक्स्ट वन। और थोड़ा लेवल बढ़ा दूं क्या? आप लोग के लिए भारी तो नहीं हो जाएगा कि एकदम आज ही आया और सीधा अपन डिस्काउंट डिस्काउंट की बात कर रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं आपको आता है क्या। किसी चीज का एमआरपी, एमआरपी से पेमेंट पूछूं कि पेमेंट से एमआरपी पूछूं? एमआरपी से पेमेंट की पेमेंट से एमआरपी? बोलो, दोनों पूछ लो एक एक। मेरे हिसाब से टफेस्ट क्वेश्चन पॉसिबल। कम ऑन। एक चीज का एमआरपी 2000, यानी अगले क्वेश्चन का आंसर 2000 नहीं। डिस्काउंट 120%। कम ऑन, ठीक है 90%। एक मिनट, और एचडीएफसी का 20% पेमेंट निकालो। मैंने तो दिन से आप बस हिम्मत करके आगे बढ़ो, एक चुटकी हिम्मत। तो 90% डिस्काउंट दे दिया, 1800। फिर क्या दिया? 20%। देखने में तो लग रहा था कि पैसे वापस मिलेंगे, है ना? ठीक है, कितने रुपए में आ रहा है ये? 160 में। किसी को डाउट? ये टफ होगा। कम ऑन एवरीबॉडी। ये एचडीएफसी का 20 कभी नहीं आता बेटा, ये सिर्फ मैथ्स में हो रहा है। कम ऑन। यस, हम होंगे कामयाब एक दिन। उसको बहुत टाइम है। हाँ, कम ऑन। 9000 नहीं बेटा, 2222। हाँ करेक्ट, बढ़िया बेटा। 5000। यस, आप ऐसे करते तो समझ जाता। हाँ बढ़िया बेटा। आ गए? आ गए आप लोग गांव से, मतलब घर से? छुट्टी पे थे ना दोनों?
जल्दी आ गए फिर, ये तो आप पढ़ चुके हो है ना। चलो तो जमता है ऐसा बैठना, पढ़ चुके हैं तो डबल डबल रिवीजन, ठीक है। फिर सुनो, मुझे बताओ डिस्काउंट काय पे लगेगा? एमआरपी पे। अब पूरा लेक्चर हम क्या सीख रहे हैं? डिस्काउंट जिस चीज पे लगता है वो अगर ना पता हो तो उसे 100 मान लेना चाहिए। क्या आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? तो एमआरपी को यहां पे क्या मानूंगा बेटा मैं, बताओ 100। पहला डिस्काउंट कितना है बोलो? 90%, यह आ गया 10। और अगला डिस्काउंट 20%, कितना होता है? 2। 8, 8 की जगह 400, तो बताओ इसकी जगह कितना? बोलो बोलो। 100 इंटू 400 बाय 8, 5000 इज द राइट आंसर। सबका आ गया है ना? अब टफ पे जाना पड़ेगा। ये ओके? इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के पहले एक थोड़ा सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप लोगों ने कभी क्या आप लोगों ने कभी ऐसा कोई वेसल देखा है? मान लो एक जार है। क्या है? जार। डायग्राम से नहीं बनाएंगे, बिना डायग्राम के सुन पाओगे बेटा? है आप में क्षमता? कम ऑन। एक जार है, जार समझता है? अगर मैंने जार में एक कीड़ा रख दिया, एक बैक्टीरिया रख दिया, एक दो तो गिर जाए, हाँ, एक बैक्टीरिया रख दिया, वो बैक्टीरिया हर एक सेकंड में डबल होती है। क्या होती है? डबल। जिसका आंसर आएगा वो क्या करेगा? हाथ ऊपर करेगा बस, ठीक है। बाय शो ऑफ हैंड आंसर बता सकते हो, कोई बोलेगा नहीं। एक जार में एक बैक्टीरिया रख दिया, हर एक सेकंड में बैक्टीरिया क्या होती है? डबल। एक बैक्टीरिया रखा, एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 2, 2 सेकंड के बाद 4, 4 की 8, एकदम उनका प्रोसेस फास्ट है। हाँ, तो डबल डबल हो रही है। तो वो जो जार है ना, वो पूरा फिल करने में मुझे 1 मिनट लग रहा है। कितना? 1 मिनट पूरा जार फिल करने में। तो बताओ उसे आधा फिल करने में कितना टाइम लगे? कोई बोलेगा नहीं। लेकिन चलिए आंसर बाय शो ऑफ हैंड्स। बढ़िया। आपका नाम भूल गया मैं, सरनेम तो याद है। आदित्य, बढ़िया। जार फुल करने में 1 मिनट, तो आधा जार भरने में कितना टाइम? अब बोलना नहीं है, बिना बोले नहीं। और सोचो ना, पूरा भरने में 1 मिनट, आधा भरने में कितना टाइम? नहीं। हाँ, आप 2 हाथ से बता सकते हो आंसर अपना, जो भी है। समझो आपका आंसर जो भी, मतलब आपके हाथ है बेटा, ऐसे बताओ ना जो भी है। और बोलो बेटा बाय शो ऑफ हैंड्स ना। बढ़िया। आप आंसर का सेकंड डिजिट बता दो तो भी चलेगा। गुड ना, आंसर का सेकंड डिजिट भी चलेगा। यस, बढ़िया बढ़िया। बाकी लोग सोचो, क्वेश्चन आने के लिए नहीं है, सोचने के लिए। हाँ सही है। और बढ़िया। चलो देखो क्या हो रहा है। ये जार में कितना है? 59। किसका आ गया? 59। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जार में सब कुछ डबल हो रहा है, तो ठीक है। अब ऐसा है बेटा कि मान लो इतना जार फिल करने में मुझे 59 सेकेंड्स लगे। कितने लगे? 59। तो अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगा बताओ? डबल। इसको लगे 59, तो इसके लिए 1 और सेकंड में आधे का डबल फुल। तो सीधा सोचे तो आंसर काफी इजी है, थोड़ा हट के सोचा तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जमा आपको तो फुल को अगर 1 मिनट लगा तो आधे को 30 सेकंड नहीं होता। कितना? 59। अब समझने के लिए क्या करना होगा? आधे जार को 59, आधे जार को 59, तो अगले 1 सेकंड में क्या होगा? आधे का डबल, पूरा 60 सेकंड्स में फुल जार। नहीं जमाना बेटा? देखो ना, आधे को कितना वक्त लगा? 59 सेकंड्स। अब 1 सेकंड के बाद क्या होने वाली है? पॉपुलेशन डबल। तो जब 1 सेकंड 59 से वो 60 पे जाएगी घड़ी, तो ये जार आधे का कहां पहुंच जाएगा? आधे का डबल क्या होता है? ये टफ था बस। आधे का डबल पूरा। नहीं जमा? डाउट है ना बेटा आपको भी? बाप रे, बहुत टफ हो गया क्या?
किसको पक्का जम गया और किसको नहीं जमा? हाँ बोलो, नहीं जमा? अगर आधे को 59 सेकंड तो पूरे को कितना? हाँ वही तो बोला, बस क्या नहीं जमा? कैसे? वो डबल हो रहा है ना बेटा हर एक सेकंड में। उसमें मान लो यहाँ पे अभी 200 बैक्टीरिया है तो एक सेकंड बाद कितनी हो जाएंगी? 400 और 200 बढ़ के डबल हो रहा है ना। तो आधे का डबल क्या होता है? पूरा। मेरा एक और क्वेश्चन है, 1/4 जार को कितना वक्त लगेगा? 1/4 1/4 को, कमॉन यू कैन टेल योर आंसर, बोल सकते हो आप, बोलो। 58 एक आंसर, इसके अलावा किसी का कुछ? हाँ आदित्य कितना? 1/4 ना 58 बेटा, 1/4 को 58 तो 1/4 का डबल आधा, आधे का डबल पूरा, समझ रहे? पक्का? नेक्स्ट चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो थोड़ा और टफ होगा, ध्यान से सुनना। सुन रहे हो ना? लोग डेसिमल्स वगैरह डालू क्या अब? पक्का? कौन ऐसे क्वेश्चंस का ओरली आंसर निकाल सकता है? डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चंस का ओरल आंसर कौन निकाल सकता है आप में से? इजी क्वेश्चंस एकदम, आ जाओ स्टेज पे, देखते कौन निकालेगा। 2 बॉयज 2 गर्ल्स, सिर्फ डिस्काउंट के क्वेश्चंस, कम ऑन। 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, कौन आएगा? एनीबॉडी? मैं ऐसे बोलूंगा तो नहीं, आपको खुद ही आना है, कम ऑन कम ऑन यार। अगर कोई भी नहीं आया, सिर्फ एक जन आ गया तो बिना खेले ही वो विनर होगा। कम ऑन, मुझे ये भी जानना है ना, बॉयज स्मार्ट है कि गर्ल्स? लास्ट टू लास्ट बैच में बॉयज थे, लास्ट बैच में गर्ल्स थी इसमें। कम ऑन, कोई नहीं? मतलब हिम्मत नहीं या स्मार्टनेस नहीं? दोनों नहीं? नहीं होगी ना स्मार्टनेस तो पक्का। इतने सारे सवालों का जवाब दिया, आप इतना सहन किए क्वेश्चंस को। कम ऑन, कौन आएगा? चलो यही से बैठे 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 ठीक है, ये रो 1 रो 2 रो 3, चलो 1000 रुपए की चीज 30% डिस्काउंट पेमेंट। बढ़िया, आप लोग का नहीं चाह रहा ना बेटा? हेलो ओके, पेमेंट 1400, 20% डिस्काउंट एमआरपी। पेमेंट 1400, 20% डिस्काउंट एमआरपी 2000 है। तो चलो एक नया केस करेंगे, हेडिंग डाल सकते हैं आप, कुटॉन्स। ये एक ब्रांड है जो इतना खराब था कि बंद हो गया, बट इसका बोर्ड बहुत अच्छा था। इसके बोर्ड के ऊपर लिखा था 80% प्लस 20% ऑफ। कितनी अच्छी आइडिया ना, इससे अच्छी एडवर्टीजमेंट क्या हो सकती है? 80 प्लस 20 ऑफ, क्या लगता है फुकट में जाओ उठा के जाओ। जाते भी होता भी था ऐसा, मतलब लोग जाते उठा के जाए टाइप्स, बट गार्ड लगता था। ऑब्वियसली ये फ्री नहीं है, बट लगता है कि 80 प्लस 20 ऑफ मतलब फ्री होगा। अब यहां पे हम लोग गए और किसी शर्ट का एमआरपी है 2000, तो बताओ वो शर्ट कितने की आएगी? हाउ मच आर यू गोइंग टू पे फॉर दिस शर्ट? तो ये एक शर्ट है जिसका एमआरपी 2000 है, इस पे लगेगा पहले 80% डिस्काउंट। बोलो 2000 का 80% बताओ कितना? 1600। तो बताओ कितना आ जाएगा ये? 400। इसके बाद इस पे और लगेगा 20% डिस्काउंट। अब 400 का 20% बेटा कितना आ गया? 80। तो बताओ पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, इजी था क्वेश्चन ये, देखो। और इसी का फॉलो ऑन क्वेश्चन, ये जमा आपको क्या हुआ? एमआरपी पे क्या लगा है? पहला डिस्काउंट के बाद 400 आया, उस 400 पे ये लोग दूसरा डिस्काउंट लगा रहे हैं, तो उससे फ्री नहीं देना पड़ा। 400 पे वो डिस्काउंट हटाने के बाद 320 रुपए उसका पेमेंट आया। समझा ना बेटा? ठीक है, करूं फॉलो ऑन क्वेश्चन? पेमेंट 320, एमआरपी कितना, डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट
80% प्लस 20%। डिस्काउंट काय पे लगता है? एमआरपी पे। क्या आपको एमआरपी पता है? नहीं, तो उसे क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे, हाँ या ना? पहला डिस्काउंट कितना है? 80। यहां गया 20। अगला डिस्काउंट कितना है? 20 का 20% कितना हो जाएगा? हाँ 4। तो पेमेंट कितना आ जाएगा? पेमेंट 16। बट 16 की जगह कितना दिया है आपको? 320। तो बताओ एमआरपी कितना? बोलो बोलो। 16। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में 100 इंटू 320 डिवाइड बाय 16 कितना? 2000। इज दैट ओके एवरीबॉडी? क्या बेटा भारी हो रहा है क्या? परसेंट है ना? बट परसेंटेज आपको था ना कहीं 8th में 9th में था। 9th तो नहीं था, 7th या 8th थोड़ा बहुत। बट कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं आना चाहिए। 2000 का 20% इजी है। 2000 इंटू 20 बाय 100। जब भी वर्ड परसेंट आया तो क्या करोगे? इंटू 20 डिवाइड बाय 100। परसेंट का डिवाइड बाय 100 आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन जमे क्या आपको? नीचे का टफ है, ऊपर का मैं इजी मानता हूं, ठीक है? आई होप आपको दोनों जमे। तो कम ऑन, करूं टफ करूं? यहीं पे एमआरपी था 2500। पेमेंट कितनी होगी? वही 80% प्लस 20% ऑफ वाला ऑफर। $400। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश, बढ़िया। 400 आ रहा है क्या? पहुंचो 400 तक पहुंचो सब लोग, बढ़िया। यस, कम ऑन एवरीबॉडी, यस। एमआरपी पहला डिस्काउंट कितना होगा? 80% डिस्काउंट। 2500 का 80% कितना हो गया? 2000 हो गया बेटा। तो बताओ ये कितना बचेगा यहां पे? 500। और फिर आप लगाओगे दूसरा डिस्काउंट 20% का, कितना आ रहा है? 100। तो पेमेंट आ जाएगी 400। ये राइट वाला एग्जैक्ट यहां से मैच नहीं करता, नहीं तो सेम आंसर आ जाएगा, आप बोल भी दोगे। चेंज कर दो फिगर्स। एमआरपी चाहिए, पेमेंट आपने 1000 रुपए किया है। कम ऑन एवरीबॉडी, ये हो गया है टफ। बढ़िया। क्या नाम आपका? आयुष, बढ़िया। हाँ बोलो ना, कोई बात नहीं। आपका नाम? सही, हाँ। तो बेटा डिस्काउंट काय पे लगता है? एमआरपी पे। क्या आपको एमआरपी पता है? हाँ या ना? तो उसे क्या मान लेंगे? 100। पहला डिस्काउंट कितना? 80% यानी 80। तो बताओ पेमेंट कितनी आएगी? 20। अगला डिस्काउंट कितना? 20% का, कितना? 4। तो बताओ पेमेंट कितना? पेमेंट 16। बट एक्चुअली में आपको पेमेंट कितनी दी है? 1000। तो बताओ ये एमआरपी कितना? 100 इंटू 1000 डिवाइड बाय 16 कितना आ गया? 6250। किस किस का आ गया है? आर वी श्योर अबाउट दिस? बेटा सेकंड बेंच वालों का आ गया? तो घर पे डाउट रहा तो आप लोग घर पे जाके फिर से देख के देख सकते हो सकता है आपको टफ लगा हो तो एक बार घर जाके बना लेंगे, और क्या। सही बात है कि नहीं? बट मेरा एक क्वेश्चन है, यही कुटॉन्स अगर 80 प्लस 20 ऑफ देने की जगह
20 प्लस 80 ऑफ देगा तो आंसर सेम आएगा कि अलग आएगा? 80 प्लस 20 की जगह 20 प्लस 80। कौन कहता है कि अलग आएगा और कौन कहता है सेम आएगा? अब बाकी लोग क्यों नहीं कहते बेटा? सोचो ना, 80 प्लस 20 की जगह 20 प्लस 80 दिया तो क्या आएगा? बोलो कम ऑन। ऑब्वियसली अलग आएगा कि नहीं आएगा? अलग आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है। अलग नहीं आएगा कि अलग आएगा? नहीं, अलग का बताओ, अलग आएगा कि नहीं? कौन कहता है अलग नहीं आएगा और कौन कहता है अलग आएगा? लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है। जब भी तो आप सेम आएगा बोल रहे, अभी अलग आएगा बोल रहे। अच्छा एक मिनट, आई रिपीट लास्ट टाइम, एग्जैक्ट आंसर देना बेटा। 80 और 20 की जगह क्या डिस्काउंट बोला उन्होंने? 20 प्लस 80। तो मेरा कहना है आंसर अलग आएगा कि अलग नहीं आएगा? कौन कहता है कि अलग आएगा? बढ़िया। और कौन कहता है अलग नहीं आएगा? और ये बाकी लोग अब भी नहीं कह रहे बेटा। बॉयज और गर्ल्स का टैली करना है। बॉयज कितने क्लास में? कोई डाउट बेटा? आप सब बॉयज हाथ ऊपर करो यार बेटा। अच्छा, आप लोग क्या पूछ के बताओगे? गर्ल्स? ओके, सब जागे। गर्ल्स हाथ ऊपर, है ना? बढ़िया। टोटल टैली नहीं होता, अभी भी टोटल नहीं हुए। 4 बॉयज का पता ही नहीं कि वो बॉयज है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार। तो यस, तो जो आंसर इज, अगर 2000 में से 80 20 की जगह 20 80 माइनस करोगे तो भी आंसर, तो आंसर अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। समझ रहे हैं क्या? यस, बहुत बढ़िया। तो आज का एक बार का होमवर्क नोट करेंगे बढ़िया से और फिर आप वो करके लाओगे। कल है ना अपनी क्लास? Come on everybody, come on. एक मिनट ना, थोड़ा कैटेगरी चेंज करता हूं। ओके, हाँ, पहला एमआरपी क्या दिखा था मैंने? जब भी 4000, डिस्काउंट रेट 15%, पेमेंट कितना? सेकंड, $8,500। अरे सॉरी, हाँ 22%। तो 10140, 10,140, ये 5 हुए। हाँ ठीक है। एमआरपी 2200, 12% पेमेंट, ठीक है। तो एक और 12%, एमआरपी 2500, 60% प्लस 40% ऑफ, पेमेंट कितना? ठीक है। ये 960 है, 960, बस इतना ही बेटा, ज्यादा मत बोलना। तो ये 7 क्वेश्चंस करके लाओगे बेटा? यस एवरीबॉडी,
नेक्स्ट क्लास के 7 क्वेश्चन होमवर्क मिलेंगे कल। बाय एवरीबॉडी।